हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों की कमर स्पाइन में दर्द और साथ में स्टिफनेस हो जाता है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। स्पाइन में पेन और स्टिफनेस जो हो जाती है इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं। एक तो ये होता है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर हुई है तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है। अगर लंबर में हुआ है तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, या फिर सर्वाइकल में हुआ है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है जो जॉइंट्स होते हैं उन जगह की जो बोन्स होती है वो झड़ जाती है। झड़ने की वजह से वहाँ पे बोन्स और मसल्स का जो पकड़ होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, वो आपस में हट जाती है तो दर्द हो जाता है। और ये हो सकता है कि वहाँ पे आपका कैल्शियम वीक हो तो बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द भी होने लगता है हड्डियों में, और हड्डियों की मांस से छोड़ने लगती है, मसल्स से छोड़ने लगती है तो दर्द होने लगता है और स्टिफनेस हो जाती है। या फिर अगर डिस्क की बल्जिंग हुई है, या फिर आपकी डिस्क हेरिनेशन हो गया है, या फिर डिस्क नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तब भी क्या होगा, दर्द भी होगा, साथ ही साथ आपके जो स्टिफनेस भी आ जाती है स्पाइन में। तो ये सब चीज़ें होती है। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं उसका भी आपका सीधे इफेक्ट पड़ता है बोन और स्पाइन पे। तो पानी की क्वांटिटी बैलेंस रखिएगा, खाने से पानी नहीं पीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर बाई चांस अगर चोट लग गई तो तब भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि स्टिफनेस और दर्द होने लगता है। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, तो अभी रीज़न के हिसाब से तो पॉइंट अलग अलग ऐड ऑन करे जाते हैं। अभी जो दर्द और स्टिफनेस हो रही है रिलीफ देने के लिए, मैं इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए दो पॉइंट बता दे रही हूँ ताकि आप लगा करके आपको ये रिलीफ मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है, ज़्यादा बार बार ऐसा दर्द होता रहता है, तो रीज़न जो होगा उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। ये सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ ज़रूर देगा, मगर उसका जो रीज़न कॉज जो होती है, जो वजह होती है, उसका ट्रीटमेंट अगर हो जाएगा तो ये बार बार रिपीट नहीं होगा, इस तरह से प्रॉब्लम बार बार फ्यूचर में नहीं आएगी। तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की। पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फेलियर टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेश में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूपेशन पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर अपनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूपेशन पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के और छौके में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आपने मेथी दाना लगाना है तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है, और मेथी दाना अगर दिन में लगा लिया है तो वो गीला हो जाता है, पसीने में ख़राब हो जाता है, फिर उसको रीअप्लाई कर जाता है हटा करके, तो चेंज कर लीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और अगर बियॉन्ड मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो मेटेलिक होती है, गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना पड़ता है, निकल के ना आगे रखिएगा। पेपर टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गीली की। और जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगेगा या फिर मेथी दाना लगेगा, दोनों में से एक ही चीज़ लगाइएगा। कलर नहीं लगाइएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं कि वो कलर में हर पॉइंट का और हर कंडीशन और डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है, अलग अलग पॉइंट का। लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है स्मॉल इंटेस्टाइन के मेरिडियन चलती है। तो देखिए अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर नेल की तरफ बढ़ेंगे, नेल के किनारे की स्किन और अपर जॉइंट की, तो इन दोनों का हाफ कर लीजिए। ये पॉइंट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पॉइंट। फिर देखिए ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो यूरिनरी ब्लैडर की चलती है। तो जॉइंट पे जो पॉइंट होता है यहाँ से थोड़ा सा टर्न करता है, जॉइंट से थोड़ा सा आगे जा करके साइड में नहीं होकर के बीच और साइड के बीच के हिस्से में होता है, यानी कि जो इधर का साइड है और इसका मिड है, मिड के इन दोनों के बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर का 62, UB 62 और SI 3। ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको स्पाइन में प्रॉब्लम आई है, दर्द हुआ है, स्टिफनेस आई है, ये उसको ठीक करने का काम करेगा। तो अगर इस तरह से प्रॉब्लम आई है तो ये दोनों पॉइंट को दोनों हाथों में ला के 4 हो जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को टोन करिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये तो टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है, यानी जो मैग्नेट की विजिबिलिटी है वो वाइट होनी चाहिए। ये देखिए विजिबल वाइट हो रहा है। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट वो बियॉन्ड मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है तो मेथी दाना लगाएंगे। तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, बियॉन्ड मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है।
10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए और अपनी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको ये दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। इसको लगाइए, स्टिफनेस भी खोलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के विषय से। तभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में जो प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।